अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की नॉन होमोजीनियस जो प्रॉब्लम्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व। वेव इक्वेशन में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं हीट इक्वेशन की निस्बत। वो कुछ इस तरह से होते हैं कि हीट में होता है कि हमारा एक तरफ हमारा जो है वो यू का डबल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक तरफ यू का सिंगल डेरिवेटिव होता है। और वेव इक्वेशन में हमारे पास इधर भी डबल होता है, इधर भी डबल होता है। अब होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है वो तो वेव की एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सिर्फ वो यू का डबल डेरिवेटिव होता है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, इज इक्वल टू यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है। साथ किसी भी किस्म के कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, वो 1/k इधर भी हो सकता है, के भी हो सकता है इधर भी, यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे नॉन होमोजीनियस के अंदर कुछ इस तरह से है कि इनके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की जा रही है। जैसे यहाँ पे प्लस एच है, तो ये एग्जांपल्स हैं जो दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा हट के सॉल्व होंगी, और तीन एग्जांपल्स करवाऊंगी, तीनों ही डिफरेंट तरीके से ज़रा सॉल्व होंगी। अब ये प्लस एच जो है इसकी वजह से ये जो है ये नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो वेव इक्वेशन है उसके अंदर हीट इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं और हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होती है। लेकिन वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो ही बाउंड्री कंडीशंस होती हैं और दो ही हमारे पास जो होती हैं वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं। तो अब आप सामने खुद भी देख सकते हैं ये चीज़ कि ये एक बाउंड्री कंडीशन, एक ये बाउंड्री कंडीशन, सॉरी एक ये इनिशियल कंडीशन, एक ये इनिशियल कंडीशन, टी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई हैं। वे ये चीज़ है कांस्टेंट, एक कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, वैसे मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर क्या है कि यू ऑफ एक्स टी कुछ इस तरह से इसका दिया होता है कि एक होमोजीनियस पार्ट होता है, एक नॉन होमोजीनियस। इसका होमोजीनियस पार्ट ये है और नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है वो ये है। लेट हमने करना है वही जो हम लोग पहले हीट में भी करते आ रहे थे कि यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू ऑफ एक्स टी। अच्छा, ये जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है क्वेश्चन में नहीं है। देखिए क्वेश्चन इसकी वजह से नॉन होमोजीनियस है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना वो इस चीज़ का बनाया, वो मैंने आगे उसका ऊपर वाले का कह दिया था। यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू होमोजीनियस प्लस नॉन होमोजीनियस। तो ये जो है होमोजीनियस पार्ट इसका वी ऑफ एक्स है और नॉन होमोजीनियस डब्ल्यू ऑफ एक्स टी है। इस तरह से ही हमने इसको लेके चलना है। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देना है। ये क्या है, ये है हमारा पार्शल यू ओवर पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल टी स्क्वायर, यानी टी का विद रिस्पेक्ट टू यानी यू का विद रिस्पेक्ट टू टी डबल डेरिवेटिव था, लेकिन उस u की जगह पे हमने v प्लस डब्ल्यू को पुट कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है, v प्लस डब्ल्यू को पुट कर दिया और साथ प्लस h आ गया है। इसका मेथड जो है ना आपने माइंड में रखना है। ये एक तरह से थोड़ा सा याद करने वाले, और मतलब कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या स्टेप करना है, लेकिन थोड़ा सा जहन में रखने वाली चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर अलग हो गया, इसके ऊपर हमने अलग से अप्लाई कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर भी अलग से हो गया और इसके ऊपर भी अलग से अप्लाई कर लिया, प्लस एच आ गया। अब उसके बाद अब हमने पार्शल स्क्वायर वी ओवर पार्शल टी स्क्वायर माइनस, अब देखें जो हमारे पास एक्स वी का डेरिवेटिव है, जो वी है वो क्या है, वी ऑफ एक्स है, यानी वी जो है हमारे पास एक्स का फंक्शन है। तो जब किसी भी जब वी एक्स का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ही लिया जा रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि पार्शियल तो तब होता है ना जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हों, जब फंक्शन भी उसी वेरिएबल का, डेरिवेटिव भी उसी वेरिएबल का है, तो हम उसे डायरेक्ट डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली चीज़ लिखी, इसको हम लोग इधर ले आए, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, अच्छा ये जो चीज़ है ना ये भी ज़ीरो हो जाएगी। मैं ना बाय मिस्टेक ये चीज़ आई, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव में चेंज होके इधर आ गई, उसके बाद ये इधर आ गई। अब ये जो चीज़ है ना ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, फंक्शन जो है वो v जो है वो x का फंक्शन है और उसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, ये आई, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव में चेंज किया और ये इस तरह से आके इक्वल टू एच हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है उसका माइनस समेत उसे उठा के हमने एच के इक्वल कर लेना है, और बाकी ये वाली और ये वाली चीज़ों को अलग कर लेना है। यानी कि एज की ही हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, एज की वजह से तो हमारा क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस होता था, हमने उसको अलग कर लिया और बाकी जो इक्वेशन है हमने उसको अलग कर लिया। अब हमने इनको अलग अलग सॉल्व करना है। अब बारी आती है बाउंड्री कंडीशंस की। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास
कुछ इस तरह से दी गई है कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ 1t। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके हमें v और u के अंदर भी इसका जो है आंसर निकालना है। अब u ऑफ xt है यानी u ऑफ 0 पुट कर देना है पहली के लिए, यहाँ पे 0 0 पुट कर देना है x की जगह पर, और दूसरी के लिए 1 1 कर देना है। तो कुछ इस तरह से होगा कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v ऑफ 0 एंड प्लस w ऑफ 0। अब ये पूरी चीज़ जो है ना इस ज़ीरो के इक्वल है। अब पूरी चीज़ ज़ीरो के इक्वल है तो ये v ऑफ 0 भी हमने कह दिया कि ये ज़ीरो के इक्वल है, और इस तरह हमने कह दिया कि w ऑफ 0t जो है वो भी 0 के इक्वल है। तो इस तरह से इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास अलग अलग से, क्योंकि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी हमें कंडीशन दी गई है u ऑफ 1t। अब हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 पुट कर लिया। एक हमारे पास जो है हमने इसको, ये भी 0 के इक्वल था, इसको भी हमने 0 के इक्वल कह लिया और इसको भी हमने 0 के इक्वल कह लिया, और ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने जो है वो इक्वेशन नंबर, हमने इनको इक्वेशंस को नाम दे दिए। साथ साथ आपने देखा ही होगा 1 इसको कह लिया मैंने, 2 इसको और 3 इसको 1 इसलिए कहा है कि हमने इसमें बाद में वैल्यूज़ को पुट करना है। साथ साथ नाम देते जाएँ। पहली इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम 2 दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, माइनस हम एज के पास ले जाते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें। एक दफ़ा जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो इसका एक एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, एज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव हमें पता है, यानी एज जब कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो साथ dx आ जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इसका देखते हैं किस तरह से डेरिवेटिव आया है। यहाँ पे देखिए सिंगल डेरिवेटिव माइनस hx और प्लस जो है हमारे साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया है, अगेन इंटीग्रेट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। v ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया है तो इसके ऊपर जो पावर रूल आ गया, पावर में एक ऐड और डिवाइडेड बाय पावर, प्लस जब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की जाती है वो वेरिएबल साथ आ जाता है, तो इसका ax आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये किसका फंक्शन है, v ऑफ x का फंक्शन है। तो अभी अभी हमने पीछे v ऑफ, अब देखें v ऑफ x है, इसके अंदर a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, तो अब हमें कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ चाहिए और वो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से। तो अभी अभी हम लोगों ने v ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, v ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 दो कंडीशंस निकाली हैं। दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये और ये दोनों अब यहाँ पे यूज़ होंगी क्योंकि हमने v का जो है वो फंक्शन निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इनको यूज़। v ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जब अप्लाई की है तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, देख रहे हैं ध्यान से, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, सिंपल। उसके बाद हमने v ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 जब हम लोगों ने अप्लाई की है तो ये माइनस h/2 रह गया और ये प्लस a रह गया, माइनस h/2 प्लस a इज इक्वल टू 0 रह गया। ये वाला माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू h/2। अब हमने क्या किया, a और b की दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसके अंदर पुट कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर ऐसे ही करते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालने के बाद इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इनको इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, जिसको हम लोगों ने h/2 को कॉमन ले लिया और x को भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ गया और ये माइनस, और यहाँ से एक x अंदर रह गया और एक बाहर कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमने करनी है अपनी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारी है पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल t स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ये वाली थी एक, ये थी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरी वाली थी हमने इसको सॉल्व करना। अब हमारे पास जो दो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये हैं कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग हीट में एक स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होता था उसके बाद हम लोग ट्रांजिएंट करते थे, और अब जितना v ऑफ x के लिए हम लोगों ने काम किया है पहले उसके अंदर हमें उसकी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें इनिशियल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमें इनिशियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही उनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वैसे आप लोग जब ज़रूरत पड़े तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही ये काम कर लिया। ये दो कंडीशंस निकली थी हमारी, एक v ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 थी पहले में से, और v ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 और v ऑफ 1t। अब ये वाली दो जो हैं इनको यूज़ कर ये दो हम लोगों ने लिख ली हैं सिर्फ बताने के लिए, यूज़ नहीं अभी नहीं हम कर रहे। अब हमें पता है कि w ऑफ x, अब हमने इनिशियल कंडीशंस पे काम करना है। इनिशियल कंडीशंस पे काम करना है तो वो किस तरह से, इनिशियल कंडीशंस हमें क्या दी गई हैं, u ऑफ x 0 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स और u ऑफ t इज इक्वल टू x 0 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर अप्लाई करना है इस तरीके से। अब u ऑफ, यहाँ पे t क्या है 0, तो इसके अंदर t को 0 कर दें, यहाँ पे x ही नहीं होगा तो यहाँ पे x 0 होगा, ये वैसे ही रहेगा।
तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया u ऑफ x0 माइनस वी ऑफ x। क्योंकि अब w के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा u इज़ इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू था, तो हम लोग v को इस तरफ ले आए u के साथ, और w को हमने इसी तरफ लेने दिया, यानी उसी इक्वेशन जो मैंने आपको भी दिखाई है उससे हमने ये वाली इक्वेशन को जो है वो निकाल लिया है। अब हमें पता है कि ये वाला w(x0) जो है वो इज़ इक्वल टू f ऑफ x है, और ये हमने इसे खुद से नाम दे दिया है कि x0 जो है हम लोगों ने कह लिया कि उसकी पहले भी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे स्टेटमेंट वाले, वो हीट में भी जिनके अंदर ना उन्होंने कंडीशंस वगैरह नहीं थी दी हुई, तो बाउंड्री कंडीशंस भी खुद जज की थी हमने और इनिशियल भी, तो उन सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे जो भी इनिशियल कंडीशन लेते थे हम लोग वो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती थी। तो अब हमने इसको एफ ऑफ एक्स कह लिया। उसके बाद x0 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो इनिशियल कंडीशन u ऑफ x0 गिवन है वो x इंटू 1 माइनस एक्स है, और v ऑफ x की अभी हमने वैल्यू निकाली है वो ये वाली है, तो हमने यहाँ पे वो पुट कर दी, और उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, x इंटू 1 माइनस एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 आ गया माइनस यहाँ पे h/2 आ गया, और ये वाली पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का हम लोगों ने उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, जाहिर है फिर सब पे डेरिवेटिव अप्लाई होंगे, और डेरिवेटिव अप्लाई होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक फंक्शन है। अब देखें u ऑफ x0, अभी ये ज़ीरो क्यों आया हमारे पास, हमने इसको डायरेक्ट ज़ीरो, अब देखें u ऑफ x0 है, अब अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर t है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, तो अगर हम इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव इसके ऊपर तो अप्लाई कर दिया हमने, अब इसके ऊपर भी हमने अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अप्लाई करके बस फार्मूला बनाया है, लेकिन अब हमें पता है कि एक फंक्शन है ऐसा जिसके अंदर t तो है ही नहीं है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ज़ीरो ही होगा। इसी तरह x का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो हम लोगों ने निकाल ली हैं। आगे से अब हम लोगों ने इक्वेशन बता दी जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने उसके साथ उसकी बाउंड्री कंडीशंस और उसकी इनिशियल कंडीशंस भी निकाल ली हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, डब्ल्यू ऑफ एक्स टी, यानी कि जिस तरह हम लोग पहले हीट में काम करते थे कि हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है उसको यूज़ कर लिया, डब्ल्यू को हमने लेट कर लिया एक्स टी के बराबर, और जो इक्वेशन थी हमारी उसमें हमने यू की जगह पे एक्स और डब्ल्यू की जगह पे वहाँ पे हमने जो है वो एक्स टी को पुट कर दिया है। कौन सी वाली इक्वेशन है भला, ये वाली इक्वेशन में, इसके अंदर हम लोगों ने w की जगह पे एक्स टी को पुट कर दिया है, और यहाँ से हमारे पास x डबल डैश माइनस, और ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इस पूरी इक्वेशन को हमने माइनस लैम्डा स्क्वायर जिस तरह से हम लोग हीट में करते आ रहे थे, उसके बाद हम लोग x डबल डैश प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर है, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ गए, उन कम्प्लेक्स रूट्स को सॉल्व किया तो x ऑफ x इज इक्वल टू c1 कॉज ऑफ लैम्डा x प्लस c2 साइन ऑफ लैम्डा x आ गया। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, सेम यहाँ से तो बिल्कुल हीट से मिलता जुलता है, इसी तरह से ना यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हीट के सारे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता था, यहाँ पे सिंगल होता था, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे इस तरह से हम लोग रूट्स निकालते थे। अब इधर भी डबल है इधर भी डबल है, तो बिल्कुल मिलते जुलते आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे देखें इसके भी उसी तरह के रूट्स आ गए, सेम सेम थे, और इसकी भी इसी तरह की इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया, एक्स ऑफ, हमारे पास एक्स की लिमिट्स पड़ी, अब हम लोगों ने ये हैं कंडीशंस, यहाँ से अब हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पे क्या है, ज़ीरो है, w क्या है, सिंपल है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो x आया, और x की जगह पे क्या है, ज़ीरो, तो x ऑफ स्मॉल x की जगह पे x ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x ऑफ x की जगह पे क्या है, 1 इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया। अब x ऑफ ज़ीरो x ऑफ 1 को अप्लाई किया, पहले x ऑफ ज़ीरो को अप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो निकल आई है। उसके बाद हमने x ऑफ 1 को अप्लाई किया है, x ऑफ 1 को जब हमने x ऑफ 1 अप्लाई किया है, x की जगह पे 1 किया, उसके बाद हमने c1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वो ज़ीरो हो गई, तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बची, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है, x ऑफ 1 भी क्या है, इक्वल टू ज़ीरो ही है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। c2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब c2 को हम जीरो नहीं कर सकते, अब साइन ऑफ लैम्डा जीरो होगा, तो साइन ऑफ लैम्डा साइन दूसरी तरफ जाकर साइन इनवर्स ऑफ जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है, एन पाई, यानी कि साइन किन वैल्यूज़ पे जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है, और एन हमारे पास क्या है, 1 2 सो ऑन चलता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो आइगन वैल्यू आई है वो, सॉरी आइगन वैल्यू जो आई है वो तो ये है, आइगन फंक्शन जो आया वो हमारे पास ये आया है क्या, जब हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, c1 तो जीरो आ गया, c2 में से सिर्फ आइगन वैल्यू निकली है, तो हम c1 की जगह पे तो जीरो पुट कर देंगे, तो c2 साइन ऑफ लैम्डा x ये वैसे ही आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा आइगन फंक्शन। अब हमारा जो w ऑफ x t है, जो कि हम लोगों ने ऊपर जिसको रखा है,
यहाँ पे अब हमारा दोनों सॉल्व हो गए। अब हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू और t की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। सॉल्व हमने सिर्फ x के लिए ही करना है। x की जो वैल्यू निकली है वो c2 sin ऑफ लैम्डा x थी और t की जो वैल्यू निकली थी वो ये थी सारी। और आपने इसमें खास ख्याल रखना है कि करते करते पता नहीं चलता, यहाँ पे स्टूडेंट्स x कर देते हैं। तो t है और स्मॉल t का फंक्शन है, जो ग्रेटर t है वो स्मॉल t का फंक्शन है, तो अंदर भी स्मॉल t ही आएगा। रवानी में गलती नहीं करनी। C2 cos ऑफ लैम्डा टी प्लस C4 साइन ऑफ लैम्डा टी आ गया। और उसके बाद इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हम लोगों ने जो अप्लाई करते आ रहे हैं वो कर दिया। और इसके अंदर क्या हुआ है कि ये वाला जो कांस्टेंट है C2 ये C3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर हमने C2 C3 को इज इक्वल टू A कह लिया। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग रीनेम करके कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद जब C2 C4 से मल्टीप्लाई हुआ तो C2 मल्टीप्लाई बाय C4 को हमने B कह लिया, तो अंदर उनको हमने इस तरह से रीनेम किया। उसके बाद अब जब यहाँ तक हमारा सोल्यूशन पहुँच जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई होगी। अब हमारी जो पहली इनिशियल कंडीशन थी वो थी W ऑफ x ज़ीरो, यानी कि जिसको हमने कहा था f ऑफ x। इसके अंदर क्या हुआ, W ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल टू f ऑफ x था, यानी कि ये वाली कंडीशन है W ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल टू f ऑफ x है। इसके अंदर ये जो कंडीशन निकली है ना, पहली इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है, दूसरी ये है और पहली इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये थी। अब इस इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो ये दी हुई है। f ऑफ x की वैल्यू ये है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डायरेक्ट W ऑफ x ज़ीरो लिखें, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करें और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेंज ना करें, यहाँ पे आप लोग W ऑफ x ज़ीरो ही रहने दें, या इस तरह से कर लें W ऑफ x ज़ीरो इज़ इक्वल टू, यानी कि आपने इसको सॉल्व किया और उसके बाद आपने इसको साथ ही f ऑफ x का नाम दे दिया, यानी कि W ऑफ x ज़ीरो डायरेक्टली इस चीज़ के इक्वल है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ लिखने के बजाय हम लोगों ने इसके आगे हम लोगों ने सिर्फ f ऑफ x कह दिया, यानी W ऑफ x ज़ीरो इस चीज़ के इक्वल है, ये W ऑफ x ज़ीरो इस चीज़ के इक्वल है और इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने f ऑफ x का नाम दे दिया। सिंपल। तो अब पहली कंडीशन जो है हमारे पास W ऑफ x ज़ीरो। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ पे t था ज़ाहिर है वहाँ पे हम लोग ज़ीरो को पुट कर देंगे। हम लोगों ने ज़ीरो को पुट कर दिया, यहाँ पे लैम्डा ज़ीरो आ गया, यहाँ पे साइन ज़ीरो पे वैसे ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो पे जो होता है वो 1 होता है। और इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, f ऑफ x के इक्वल कर दिया। सॉरी, ये कंडीशन हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। जब हम लोगों ने पूरी इक्वेशन में t की जगह पे जो है वो ज़ीरो को पुट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर देना था फंक्शन के। ज़ाहिर है जो ये जिस चीज़ के इक्वल है वो उसके इक्वल आएगी। उसके बाद हम लोग ऊपर फोरियर साइन सीरीज़ अप्लाई कर दी है। फोरियर साइन सीरीज़ का जो हमारे पास फार्मूला शुरू से हम लोग करते हैं, अगर आपने मेरी वो हीट की सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो ये वाला फार्मूला था वो f ऑफ x और इसके अंदर साइन होता था और dx, यहाँ पे अकॉर्डिंगली लैम्डा x ही होता था मोस्टली। तो ये फार्मूला आता था। अब देखें हमारी जो रेंज है वो बाउंड्री कंडीशन में एक हमारे पास वैल्यू ज़ीरो थी और एक वैल्यू हमारे के पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन में 1 है। तो अब हमारी जो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। जो रेंज है वो 0 से 1 और 2/1। तो यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सीरीज़ आ गई। और अगर आपने हीट वाले सारे लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं तो उसका आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला याद करने का आपको कहा था, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है फार्मूला कहाँ से आया था कि फार्मूला किस तरह से ड्रीव होता है, मैंने आपको वो भी बताया था। आई थिंक 8-9th लेक्चर जो था वो हीट का, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी। अब हमने जो क्या किया है, हमने f ऑफ x की जगह पे उसकी पूरी वैल्यू पुट कर दिया, साथ साइन की जगह पे लैम्डा था ना, लैम्डा की जगह पे हमने लैम्डा की वैल्यू n पाई जो निकाली थी उसको पुट कर दिया। उसके बाद अब सेम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हैं जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को जो ऊपर ऊपर से ना थोड़ा सा बता दूँगी। x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर x को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर उसको, उसके बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस पूरी वैल्यू को उठा के हमने h/2 से मल्टीप्लाई किया, साथ साथ हम लोग साइन से भी मल्टीप्लाई करवाते रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अंदर और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर ली। x को साइन से किया, फिर x स्क्वायर को साइन से किया, फिर h/2 x को साइन से किया, फिर h/2 x स्क्वायर को साइन से किया। साइंस का खास ख्याल रखना है इस सिंप्लीफिकेशन में, आप लोगों ने कन्फ्यूजन नहीं करनी। उसके बाद हम लोगों ने बाहर वाला इंटेग्रल जो है वो अलग अलग हर चीज़ पे अप्लाई कर दिया। अब देखेंगे ये वाला करने के बाद, ये करने के बाद बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें, जो जो चीज़ कॉमन निकल रही है यानी कि x वाला, अब देखें एज तो यहाँ पे h/2 और h जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ ही हैं, तो आप अगर उनको अलग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर लें। जैसे कि यहाँ पे है एक x वाली और 2 x स्क्वायर वाली हैं, तो x वाली वैल्यूज़
जो है वो 1 माइनस एच बाई टू को कॉमन लेके एक्स वाले को अलग कर लिया, एक्स साइन को, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे h बाई टू था, तो उसको अलग कर लिया कॉमन लेकर। इसी तरह से एक्स स्क्वायर को अलग निकाल लिया है, अलग कर लिया, अगर आप लोग ध्यान से देखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, पहले मैंने इस इंटेग्रल को, अब ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसने बाहर चला जाना है, अंदर इंटेग्रल जो अप्लाई होना है वो एक्स और साइन पे होना है, एक्स साइन डी एक्स पे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको इक्वेशन का नाम देंगे और उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स साइन ऑफ एन पाई डी एक्स है, उसकी सिंपल इंटीग्रेशन किया, पावर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया, तो वो सारा इस तरह से सॉल्व करते करते हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल यही आंसर आएगा आपका। उसके बाद हम लोगों ने एक्स स्क्वायर साइन वाली को हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर साइन वाली का भी देख लें आपका क्या आएगा। उसको आप लोगों ने सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफ़ा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, बल्कि 2 दफ़ा नहीं, हाँ 2 दफ़ा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसमें तो सिर्फ एक्स था ना, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव, इधर जब आपने डेरिवेटिव लेना तो ये 2x हो जाएगा, यानी पावर रूल लग जाएगा 2x, उसके बाद एक x फिर से बच जाएगा कोस के साथ। दोबारा यहाँ पे आप लोग यही रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस सेकंड और अलग से करके मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं, साथ साथ लिमिट्स पे अप्लाई करती जा रही हूँ, अपर लोअर लिमिट्स सारी करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारा जो पहला 1 माइनस एच बाई टू के साथ, अब हमारा जो ये वाला था इसकी क्या वैल्यू निकली थी, माइनस कोस एन पाई डिवाइडेड बाई एन, और इस वाले की क्या वैल्यू निकली है, इस वाले की हमारे पास ये सारी वैल्यू निकली थी, तो हमने उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को कर दिया है पुट। अब हम लोगों ने सिर्फ करनी है सिंप्लीफिकेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये जो है ना अंदर वाली चीज़, ये थोड़ी ज़रा से बड़ी थी इसलिए मैंने अलग से ब्रैकेट लगा दिया। अब ये आप लोग खुद हाथ से करेंगे तो आपको समझ आनी है, वरना तो आप लोगों को पता नहीं कोई खिचड़ी पकी नज़र आएगी। उसके साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की है, अंदर 3 ब्रैकेट्स थी हमारे पास, 1 2 और ये 2, ये अलग वैल्यू थी। अब पहले इस वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस वाली चीज़ को इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और सारा करने के बाद ये देखें 1 पहले इसके साथ हुआ, फिर h बाई टू इसके साथ हुआ, उसके बाद 1 पहले इस पूरे के साथ हुआ क्योंकि ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद h बाई टू इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इनको खोल लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके, ये साइंस को भी खोल लिया, सारी ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद आप लोगों के पास ये वाली वैल्यूज़ कट जाएंगी 4, और उसके बाद आप लोगों के पास यही चीज़ बचेगी। अब इसको सारे को आप सॉल्व करते सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक आप लोगों का आंसर निकल आएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को इस सोल्यूशन की समझ आ गई होगी, होपफुली आप लोगों को इस सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत आसान ज़बान में समझाने की कोशिश किया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो एंड करते करते मुझे याद है कि क्वेश्चन का भी एक थोड़ा सा पार्ट रहता है, जो नेक्स्ट पेज पे था और मुझे लगा वहीं पर ख़त्म हो गया। हमारी दूसरी भी तो कंडीशन थी ना, हीट कंडीशन में सिर्फ एक होती है इनिशियल कंडीशन, इसमें हमारी दूसरी भी थी। अब हमारी जो एक डब्ल्यू ऑफ एक्स टी था, डब्ल्यू ऑफ एक्स टी जी ये वाला था, अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव ले लेना है क्वेश्चन नंबर डी का, और जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने टी डेरिवेटिव लेना है तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब जो हमारी जो सेकंड इनिशियल कंडीशन थी वो डब्ल्यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो ये थी ना, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब हमने ये भी अप्लाई करनी है, तो हमारे पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू होगी डब्ल्यू टी एक्स ज़ीरो, और ये समेशन लैम्डा बी। अब इसकी जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन टी को हमने ज़ीरो किया ना जब, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई है सिर्फ। अब क्योंकि बी के साथ कॉज है तो ये बी बचेगा यहाँ पे लैम्डा, और ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो बी है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ गया है। तो हमारा जो गिवन सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि हमारी मेन चीज़ ये थी, यहाँ से हमने इनिशियल कंडीशंस वगैरह अप्लाई करना शुरू की है ना, तो मेन चीज़ हमारी ये थी। तो इसके अंदर अब हमने ए की वैल्यू भी निकाली है, हमने बी की वैल्यू भी निकाली है, तो ए की जगह पे ए और बी की जगह पे बी की वैल्यू आप जब पुट कर देंगे तो कुछ सोल्यूशन इस तरह से निकलेगा।
इस तरह से निकलेगा सोल्यूशन, क्योंकि बी तो ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ ए के साथ जो वैल्यू होगी वो बचेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।